सिंध के हंगामा खेज बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल पड़ा। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 अजला में पीपल्स पार्टी 2189 सीटों के साथ सबसे आगे, JUI 64 और GDA के हाथ 43 नशिस्तें आईं। PTI 13, नून लीग 3 और 37 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 5331 नशिस्तों पर 21,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरे। 946 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। शहर जाम साहब समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। लड़ाई झगड़े, फायरिंग, खून खराबा। सिंध का बल्दियाती इलेक्शन फुल ऑफ एक्शन। पोलिंग स्टेशंस पर हंगामे, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतादिद जख्मी। पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। कई वार्ड्स में पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। मुतादिद पर धांधली के इल्जामात, पोलिंग बूथ गायब करने और पोलिंग के अमले को हब्से बेजा में रखने की इत्तला। टंडू आदम में PTI उम्मीदवार जफर खान का बड़ा भाई कैसर खान फायरिंग से जाँ बहक। उम्मीदवार खुद भी जख्मी हुआ। रोहड़ी में भी खूनी तसादुम, एक शख्स जान से गया। पोलिंग स्टेशन अल्लाह जड़ियो जागिरानी में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बना रहा। वोटर्स ने भाग कर जाने बचाई। पन्नू आखिर में हंगामा आराई करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। डहरकी और काजी अहमद में भी सियासी पारा हाई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन खूनी बन गए। वोटरों के सर खुले, कई गोलियों से जख्मी हुए। मिट्टी में कलोई तहसील के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में लड़ाई और फायरिंग से कई अफराद जख्मी। 2 घंटे पोलिंग रुकी रही। बेटे के जख्मी होने की इतला पर अरबाब गुलाम रहीम पुलिस और रेंजर्स लेकर पहुंचे। खैरपुर के चंडको में भी तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। छाछरों की यूनियन काउंसिल सारंगियार के पोलिंग स्टेशन में भी झगड़ा। कश्मीर की गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 10 में भी हंगामा। पोलिंग रुकवा दी गई। सांगड़ में कोट नवाब में 2 ग्रुपों का एक दूसरे पर हमला। इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया गया। मुतादिद अफराद के सर खुले, पोलिंग बंद करना पड़ी। खानपुर महर का पोलिंग स्टेशन वलू महर मैदान जंग बना रहा। मर्दों के झगड़े में खवातीन भी कूद पड़ी। शिकारपुर में सुमरो कलर पोलिंग स्टेशन पर लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। वोटर लहूलुहान हो गए। नवाब शाह के 3 पोलिंग स्टेशंस पर हमले, चंद पर कशीदगी और लड़ाई झगड़े। मुतालिका वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन मुतालिका वार्ड्स में दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम और निशान गलत शाया होने पर इंक्वायरी का भी हुक्म। नवाब शाह के पोलिंग स्टेशन 23, 24 और 26 पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोला। पोलिंग का सामान और बैलेट पेपर्स छीन कर फरार हो गए। नवाब शाह के HM ख्वाजा टाउन से जनरल काउंसिल के आज़ाद उम्मीदवार का बॉयकॉट, अपने हामियों के साथ धरना दे दिया। नून लीग के उम्मीदवार का निशान शेर बैलेट पेपर पर न छपा। TLP के उम्मीदवार का निशान भी तब्दील कर दिया गया। क्रेन की बजाय क्वीन का निशान छापा गया। कारकुनों ने पोलिंग का अमल ही बंद करवा दिया। एहतजाज और नारेबाजी। ड्रामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है। लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? MKM पाकिस्तान का सखर, नवाब शाह और मीरपुर में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। धांधली का इल्जाम लगा दिया। वसीम अख्तर का पारा चढ़ गया। कहा पीपल्स पार्टी वाले हंगामों में मुलविस हैं। हर जगह धांधली का बाजार गर्म है। नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर किए जाएं। कहीं कच्चे के डाकू पोलिंग अमले को अगवा कर रहे हैं तो कहीं हंगामे हो रहे हैं। हंगामा आराई और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग में मुदाखलत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। हंगामों और फायरिंग के वाक़यात का नोटिस। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा खिलाफ वर्जी की सूरत में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पोलिंग में मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ़द को मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा मुत्तहिदा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फौरी MKM से राबता करें।
सुवात में एनपी की सूबाई सीट पीटीआई ने छीन ली। हल्का पी के साथ में ज़िमनी इलेक्शन बल्ला सब पर भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब। एएनपी के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीटीआई के हामियों का जश्न, मुराद सईद के डेरे पर नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम की। सीट एएनपी के रुकन सूबाई असेंबली वकार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का एक्शन। ISPR के मुताबिक गुलाम खान किले में 7 दहशतगर्द मार दिए। पाक फौज के 2 जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान हुए। शोहदा में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान शामिल। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। अपनी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा हर हाल में यकीनी बनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की आवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने फैटिफ की शराइत पूरी करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने माशी चैलेंजेस पर इत्तेहादियों को भी बुलाया। कल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया देंगे। सिर्फ इस हल्के की नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ इस हल्के का इलेक्शन नहीं है, ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन। जो लोग वोट आपसे लेते हैं और अपना ज़मीर बेच के शोरों के साथ मिल जाते हैं, सारी हल्के के लोगों को आपने एक पैगाम देना, इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। अमरीकी साजिश के तहत ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं अंपायर साथ मिला के, और हमने इनको शिकस्त देनी है। इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कप्तान ने कमर कस ली। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा, कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कारकुनों से खिताब में कहा, पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। मुजरिम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है। ये बैरूनी साजिश के तहत आइन तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए। लोटों को हराएंगे। लोटे किसी सूरत अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। ज़मीर फरोशों ने हल्के की आवाम की तौहीन की। एम्पायरों के साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। ये चोर सिर्फ एम्पायर साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा तो कौम का एतमाद बहाल होगा। इल्जाम लगाया, पुलिस के जरिए लोगों को डराया और गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस ने कोई गलत काम किया तो अपनी साख खराब करेगी। हर हाल में इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। ये सिर्फ एक सूबे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। इलेक्शन हो रहा है लोकल गवर्नमेंट का। 800 लोग बल्दियाती इलेक्शनों में 800 लोग बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। ये तो मजाक चल रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें। फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। पीटीआई आइंदा इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं, नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। इस पर नुमाइंदगी रोकना अफसोसनाक है। हमजा को जिस तरह इक़्तिदार में बिठाया गया वो काबिल शर्म था। सिंध में 800 लोगों का बिला मुकाबला मुंतखब होना मजाक है। जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नैब तरामीम के बाद इसका अमली तौर पर इंतकाल हो चुका, सिर्फ दफनाना बाकी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारा केस सुनेगी। हुकूमत बदतरीन फस्तायत पर कायम है। इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक जद्दा में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों ममालिक पायदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फरोग देने पर भी मुत्तफिक। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कराची के शहरियों ने खुद अपने हिफाजत की ठान ली। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने नाकाम। गुलबर्ग में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमों ने शहरी को लूटा। करीब वाके घर से दूसरा शहरी पिस्तौल ले आया। मुलजिमों पर फायरिंग की। 3 मुलजिम फरार हो गए, 1 पकड़ा गया। वारदात करने वाले डाकू की दिल खोलकर धुलाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके बादामी बाग में स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक। तीनों बच्चों की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने दीवार गिरने के वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। साहिवाल में दिन दिहाड़े ज्वेलर शॉप लूट ली गई। क्लाशनकोव डकैत गैंग की बड़ी वारदात। 5 मोटरसाइकिलों पर मुसल्ला डाकुओं का दुकान पर धावा। 1 किलो सोना लूटकर फरार। जाते हुए फायरिंग भी करते रहे। मज़ाहमत पर एक को जख्मी किया। ताजिरों का आरिफ वाला रोड पर एहतजाज। सड़क टायर जलाकर बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। पुलिस के हाथ अब तक कोई डाकू न आया। पंजाब में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू। रावलपिंडी में बुजुर्ग खातून के कानों से सोने की बालियां खींच ली गईं। मुलजिम फरार भी हो गया। बुजुर्ग खातून ने मज़ाहमत की कोशिश भी की। पुलिस की वही रिवायती कार्रवाई, नोटिस और गिरफ्तारी के अहकामात से बात आगे न बढ़ी। मुलजिम का ताहाल कुछ पता न लग सका। क्या फर्क है शहबाज शरीफ में और इमरान खान और जरदारी में? मैं यही कहना चाहता हूं, करप्शन बंद करो। तुम्हारी करप्शन की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। जमात इस्लामी का महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च। दूसरे मरहले में शुरका का लाहौर में पड़ाव। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान जल रहा है, किसान और कारोबार तबाह हो रहा है। डिग्री होल्डर्स को नौकरियां नहीं मिल रही। अवाम के हकूक के लिए निकले हैं। हुक्मरानों की फैक्ट्रियां चल रही हैं। गरीबों के चूल्हे ठंडे हैं। जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, कौमी गैरत ने 20 ज़मीर फरोशों को मुस्तरद करना है। मुनशियात केस में वज़ीर दाखिला पर फर्द जुर्म कौन लगाएगा? चौधरियों को लड़वाया, MQM को लाइन में लगाया। अभी ट्रेलर चला है, इत्तेहादियों की फिल्म चलना भी बाकी है। फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ़ भोंडा मजाक है। हर रोज़ 10 शोबों में नया टैक्स लगा दिया जाता है। MQM पाकिस्तान इत्तेहादी हुकूमत से नाराज होने लगी। वजीर आजम को बता दिया, ओहदों की नहीं, मुआहिदों पर अमल दरामद की जरूरत है। MQM रहनुमाओं की वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी ने दीगर ऑप्शंस पर भी गौर शुरू कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं, लोटों को शिकस्त देंगे। इनकी भूल है ये इलेक्शन में धांधली कर लेंगे। मुल्क की तारीख में कभी एक हफ्ते में 84 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ा। ये तबाही की हुकूमत है, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल मजीद 50 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का कहना है, इनकी तजुर्बेकारी ने मुल्क बर्बाद करके रख दिया। समझ नहीं आती गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। महंगाई का तूफान बरपा है। मुल्क को तबाह बर्बाद कर देने का मुकम्मल मंसूबा बनाया जा रहा है।
2 सालों से तो ख़ास तौर पर मुसलसल ये कह रहा हूँ कि तहरीक MQM के तमाम शाखों को या धड़ों या जो भी कहें, तकसीम और इंतशार को ख़त्म करके आइंदा के जो चैलेंज और मुश्किलात है उसका सामना करने के लिए एक वसीतर यकजहती और इत्तेहाद कायम करना होगा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की एक बार फिर MQM धड़ों से एक होने की अपील। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा, MQM की तमाम शाखों को इख्तलाफात ख़त्म करके एक होना होगा। अगर इकट्ठे ना हुए तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अयाज सादिक बोले, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वबा ने फिर सर उठा लिया। कराची में सूरत हाल इंतहाई संगीन। मस्बत केसेस की शरह 21.71% हो गई। 24 घंटे में मजीद 406 मरीज रिपोर्ट। 206 का ताल्लुक कराची से है। वबा ने मजीद 2 मरीजों की जान ले ली। 94 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.81% तक जा पहुंची। बिजली बचत प्लान। लाहौर में तमाम मार्केट्स और बाजार बंद रहे। लाहौर में किराना स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, मार्केटें और दुकानें बंद रहीं। इतवार बाजार खुले रहे। कुछ इलाकों में दुकानें खुली रहीं। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पंप्स, टायर शॉप्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का आगाज आज से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सरबराही में महकमा ट्रांसपोर्ट ने इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मॉडल कॉलोनी से पीपल्स बस सर्विस का आगाज होगा। पहले मरहले में 7 रूट्स बनाए गए। 240 बसें चलाई जाएंगी।